रहो। साधु तो बोला पानी तो बहता भला, साधु तो रमता वाला। पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, और साधु एक जगह से दूसरी जगह चलता रहे, एक जगह अपना वो स्थान बना के ना बैठे कि मेरा घर है, हम यहीं बैठेंगे। ये सारी सृष्टि तुम्हारा घर है, चलते रहो, सब चीज छूटते। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने वाले, उन्होंने निरंतरता अपनाई। जहां एक बार गए वहां दोबारा नहीं गए, गए चलते रहे, पलट के उन चीजों का विचार भी नहीं किया और देखा भी नहीं। ऐसे कल की बात को हम पलट के ना देखें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। किसी चीज में अटकना नहीं है, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। वो मुझे कौन है? वो आत्मशक्ति है, वो निराकार है, और उसके लिए ये संसार में सब कार्य हो रहे हैं, ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तुम नहीं करने वाले हैं। कराने वाला कोई और है जिसको हम भूल चुके थे, लेकिन आज गुरु जीवन में आया तो बता दिया कि किसके द्वारा हो रहा है। तो जरा सा भी मन में अभिमान ना आए, ये डेली अपना संकल्प रखो कि हम दोनों के बीच में और ना आने पाए, कोई तीसरा नहीं आए, नहीं तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है। संसार की एक भी बात आई, और आज दीदी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, लोगों ने अपने प्रश्न किए, उनका आंसर भी दिया। ऐसे ही आज गुरु जी, दादा भगवान, गीता भगवान, यहाँ माता जी और प्रीतम भगवान, हम सबके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बैठे। अनेक रूप में परमात्मा प्रकट हुआ और सबके प्रश्नों का जवाब मिला। जिसने लेना चाहा, जिसको जिज्ञासा हुई, तुम सबको जिज्ञासा है तो यहां बैठे हो, नहीं तो सारे संसार के दलदल में फंसे पड़े। देखने में दलदल नहीं आता है तो दलदली, अभी तुम विचारों के दलदल में दब जाते हो। ज्ञान इतना सुनने के बाद देखो कई बार दलदल में दबते हो, असमंजस में पड़ जाते हो, फिर गुरु चुटिया पकड़ के तुम्हें निकालता है, ये ठीक है कि ये ठीक है। जब कोई सांसारिक कार्य आता है तो अंदर में लगता है अच्छा ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, जबकि सत्य जरूरी है और बाकी जरूरी नहीं। वहां रोज बिगड़ेंगे, बुरा मानेंगे, भला मानेंगे, इसलिए तुम्हें वहां डर है, इसलिए सत्य को छोड़ के तुम असत्य में पहुंच जाते हो। वो इंपॉर्टेंट, लोग रूठे नहीं, लोग बिगड़े नहीं। क्या तुम्हारे कहने से सत्संग में वो आते हैं? नहीं आते। तो हार किसकी होती है? गुरु की हार होती है। दुनिया में व्यवहार है, वो उनके जाते हैं, वो उनके जाते हैं, लेकिन यहाँ व्यवहार नहीं है। लेकिन संत मंडली में ही जाता है, ये याद रखो। उसे व्यवहार नहीं है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। वो ना किसी को नाखुश उसने किया और ना किसी को खुश किया, अपने आप नाखुश है, अपने आप खुश है, जैसा जिसका विचार है। हम कौन करने वाले होते हैं? पहले हम अपने को खुश करें, फिर औरों को खुश कर पाएंगे। गुरु ने अपना दीपक जलाया तो कितने देवले जल गए कि नहीं? तो हमारे पास प्रकाश है, हम उस प्रकाश से चलेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे, और वही प्रकाश तुमको मिला है तो तुम भी ठोकर नहीं खाते। कोई भी उनसे कुछ कहना नहीं है कि हाँ हाँ हाँ, सब कह रहे हैं कि भाई
यहाँ आना, यहाँ आना, हाँ हाँ हाँ। ये नहीं कि मुझे टाइम नहीं है और हमें सत्संग जाना, हाँ हाँ, हर चीज में यस यस करना सीखो और बस हुक्म पहचानो, यस करना सीखो, हुक्म पहचानो। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। जो भी हम भोग विलासता में जाते हैं, ये नामुराद मन की इच्छा है। तुम समझते हैं कि जहां प्रभु ले जाते वहां चले जाते, भगवान कमंची मार के अपना कार्य करा लेते। नहीं कहते तुम्हारा लड्डू पेड़ा खाने का मन है, सजने झजने का मन है, गप सड़ाके करने का, लोगों से इस बहाने सब रिश्तेदार मिल जाएंगे। अभी कितनी भूख है अंदर, देखो बिछड़ी सहेलियां मिल जाएंगी, बहनें मिल जाएंगी, तो भगवान से अधिक उनसे भी लगाव है। देखो बारीकी से, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। और संत श्रोमणी जब एक बार मिल जाता है, दोबारा मिलने की किसी से चाह नहीं रहती। तुम सब अभी ये विचार करते हो, पर ये रूखड़ सी बातें लगती, यही सत्य है। दुनिया को रूखड़ लगेंगी बातें, तो उनसे ये बात शेयर नहीं करनी। समझ रहे? हम सत्संग ऐसे वैसे किसी का अभिमान नहीं, सब ज्ञानी है। और तुम अपना समय निकालो। संत क्या करता है? अभी देखो महापुरुष हैं, उन्हें शादी ब्याह इत्यादि क्या, उनके अगर वो उन्होंने अपने को मन को क्या किया है? मार दिया है। मारने का मतलब निरीच्छा, मुर्दा की कोई इच्छा नहीं होती, मुर्दा की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे मन तुम्हारा कहीं जाए नहीं, किसी चीज की चाह नहीं। अभी अपने से पूछो, अभी कितनी इच्छाएं? अभी बहुत कुछ संभालने को जी करता है, अपना भी संभाल लें, औरों का भी संभाल लें, जबकि अपना नहीं संभला हुआ है। अपना कर्म पहले हम सुधारें। और रोज यहाँ पे गुरु अपने कर्मों की शुद्धि बताता है। अंतःकरण की शुद्धि से कर्मों की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अंतःकरण की शुद्धि, मन की निर्मलता, ये चार हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार चंचल घोड़े, इनका अगर वेग थाम लिया तो तुम विजय प्राप्त कर लेंगे। गुरु को ये लगाम पकड़ा दो, सहज हो जाएगा। तुम पकड़ेंगे तो मर्जी होगी उधर ले जाएंगे, क्योंकि अभी मन काबू में नहीं है। न मन काबू में है, न बुद्धि है, न चित्त है ना, और ना जो है अहंकार तो प्रबल है। कभी ज्ञानी ध्यानी बनना, कभी सत्संगी बनना, कभी संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाना, मुझे आता है। तो ये सब क्या है? ये तुम्हारे सब विकार हैं। अंतःकरण की शुद्धि, ये चारों की चंचलता समाप्त हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि। और जहां शुद्ध है वहां परमात्मा, कुछ नहीं बचे। दिन भर क्या देखना है? ये रोज बताया करो कि आज हमने सब जगह भगवान जहां जहां कमी देखने गया, इस मन को ये गया, जाने दो, इसे पकड़ो नहीं, जाने दो। और वहां देखो ये करने क्या जा रहा था, उससे बोलो कि वहां तुम्हें मिलेगा क्या, तुम क्या अपने को बदला है? जो लोगों की कमियां देखते हो उससे पूछो, पूछने वाला वो साक्षी है। मन बालक है, अबोध है, अज्ञानी है, बार बार उधर जाएगा, पर इसको देखने वाले तुम हैं। साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भू, ये सत्य स्वरूप को तुम जानने वाले हैं। जो भी है सब जानने वाले आप ही तो हैं। मन जहां जहां गया गड़बड़ करके आया, और यही मन ने आत्म स्नान कर लिया, फिर ये गड़बड़ नहीं करेगा। एक बार ये शराबोर हो जाए प्रेम में, फिर ये गड़बड़ी नहीं लाएगा, फिर ये बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। जब एक बार रस ये आ जाता, फिर आन रस नहीं भाता। जब ये परमात्मा का रस तुम्हें लग जाएगा, फिर कोई रस संसार का तुम्हें बांध ना सकेगा। अभी पूरा रस लगा नहीं है, तभी बंध जाते हो, तभी बंधते हो, अन्यथा संभव नहीं।
और ज्ञानी कभी, तत्वज्ञानी संत महात्मा कभी आराम नहीं करते, आराम नहीं करते, वो निरंतर लगे रहते अपने अभ्यास में। ये नहीं थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो इधर घूम के आए उधर घूम के आए। रसोई में जाओ या बैठो, मन क्या क्या करता है, कभी कहेगा फोन इनसे मिला लो, कभी कहेगा बात इनसे कर लो, जानकारी इनसे हासिल कर लो, वहां क्या हुआ वहां क्या, क्योंकि मन अभी बाहर की रोचकता देखना चाहता है, मन बाहर के खेल तमाशों में भी रस लेना चाहता है, दूसरे की अच्छी बुरी सुन के मौज करना चाहता है। ये देखो सबके अंदर है, अभी पड़ा है गटर। जिस दिन ये गटर हट जाएगा उस दिन स्माइल आ जाएगी चेहरे पे, चमक आ जाएगी। इसलिए निरंतर अभ्यास है। भोजन निरंतर है, भोजन ये शरीर को प्रतिदिन देते हैं कि नहीं, सब कुछ देते हैं, तन को भी और मन का भी भोजन ये है, इसको डेली आप दो। फिर इसकी निरंतरता है। जो धन कमाना चाहता है वो खाते पीते उठते बैठते जुगाड़ फांसे रहता, कहां से पैसा कमाए, निरंतर लगा रहता है इसके लिए मैं धनाढ्य हो जाऊं, पर वो धन प्राप्त करके भी वो निर्धन है। पर ये धन जैसे वो जुगाड़ में लगे रहते वैसे तुम अपनी जुगाड़ बनाए रखो, खाओ पियो उठो बैठो, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, सुबह और शाम राम ही राम, काम ही काम नहीं। दुनिया में तो काम ही काम, यहां राम है, राम के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बस तुम्हारा काम क्या है, जैसे सत्संग में बैठे होते तो मन तुम्हारा दाएं बाएं चला जाता, किसी के वस्त्रों में, किसी के बैठने में, किसी के उठने में, किसी को कैसे देखा किसी को कैसे देखा। ये द्वैत हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। जब अपना स्वरूप हम ही है, आप पे आप, किसी के कर्मों में जाना ही नहीं है। संसार में कर्म सबके भांति भांति के हैं, उन कर्मों में जाओगे तुम उस भीड़ में खो जाओगे, वो जंगल है भटकना। और अपने स्वरूप में आते परमात्मा को सर्वत्र देखते तुम आत्म आनंद में आ जाएंगे। क्योंकि आदत पड़ी है सबकी कमियां ढूंढने की। मनुष्य की आदत है अच्छाइयां नहीं ढूंढ पाता, कितना भी ज्ञानी हो भले ही मौन रहे पर कमियां जल्दी कर लेता है, क्योंकि खुद को वो सर्वश्रेष्ठ समझता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं सुलझा हुआ हूं। तभी तो दूसरे के विषय में कमी ढूंढ लेता है। कब ढूंढता है, जब उससे तुम ऊंचे हैं तभी तो ढूंढेगा, तभी तो ढूंढता है कमी, जब उससे मैं ज्यादा समझदार हूं। यही तुम्हारी समझदारी तुम्हें नरक तक पहुंचाती है और कुछ नहीं। सब अपने हाथों से, भगवान कुछ नहीं करता है, तुम्हें रास्ता बता देता, अब ये मर्जी है ये रास्ता चुन लो, ये मर्जी है ये रास्ता चुन लो, ये तुम पे डिपेंड करता है। रास्ता उन्होंने बता दिया, ये रास्ता है ऐसा, ये रास्ता ऐसा। इस रास्ते पे क्या है, कितना भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कुछ भी तुम कर लो, कितने नाम कमा लो, कितनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ भी करो, पर यहां ये नश्वर संसार में वैल्यू किसी की नहीं बढ़ी और ना बढ़ेगी। चाहे जितनी महल माड़ियां, वही तुम बड़ा रुच रुच के महल बनाते हो, सारा जीवन का तनख्वाह लगा देते हो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए इतना वो बनाऊंगा महल। प्रयास, बच्चे नए नए हैं जब सर्विस करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम अपना घर इतना, अपने बच्चे को ऐसे ऐसे बड़े सपने बुनते हैं। वही सपनों में तुम्हारे आग लगाते हैं। जब वो तुम्हारे विपरीत उतरते हैं तो धाय दिए टूट जाता कि हाय रे मैंने क्या किया। अभी समझ दो तो वो नहीं समझते। बोला सत्संग क्या, वो तो हमें आता है, वो तो हमें आता है, वो तो हमें, और हम भी भूल जाते हैं उनके दो, हाँ मेरे बच्चे को सब कुछ आता है। कुछ नहीं आता तभी तो कहता है कि मुझे सब आता है। अगर आता होता तो कुछ कहता नहीं, कहता ना तो दिमाग इतना दौड़ता। रहने के लिए सहज कोठी बंगला तुम्हें मिलेगा, प्रारब्ध है तुम्हारी। खाने के लिए भी सहज मिलेगा। सेवा के लिए भगवान उतर, तुम विचार नहीं करो, सेवा के लिए ही भगवान आएगा उतर के, है ना।
सब रूप में, नर्सेस के रूप में, डॉक्टर के रूप में, बाल बच्चों के रूप में, वही आएगा। आएगा कि नहीं? अगर बाल बच्चों के रूप में सेवा है तो किसी और के द्वारा है तो वो तुम्हारे होते हुए भी नहीं करेंगे। जिसके हाथ में भगवान ने सौंपी वही करेगा। तो इसकी भी चिंता छोड़ दो। जिसके लिए तुम 20 नाखून गड़ा के बैठे हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे काम में आए। इसके लिए सारा जीवन तुम पतन के रास्ते पे चले जाते। रोज रात में लेटोगे तो सोचोगे ऐसे बनवाएं, ऐसे करें, वैसे करें, और सबसे बढ़िया मेरा हो। प्रयास करते हैं मेरा बच्चा भी सबसे बढ़िया हो और सुख भी और सारी सुविधाएं भी हो। यही तो सोचता रहता, गटर की बातें, और कुछ सोचता है? ये मन गटर की बातें, सुख सुविधाओं की बातें, ये सब नश्वर हैं। संत कभी नहीं सोचते, इसको विचार ही नहीं करते। जिसको जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, नहीं सोचते। और जब यही सब तुम करके फ्री होते, फिर अहंकार करते हैं, और अहंकार करने से तुम्हारे ही घर में तुम्हारी संतानें बैठ के तुम्हारा अहंकार चूर चूर कर देती है। फिर कहते ऐसे तो बढ़िया हम गर्भ में ही इनको समाप्त कर देते, क्योंकि वो तो तेरा ऋण है। कैसे कर सकते थे? करने वाले क्यों बनते हैं? कर्ता के हाथ हजार काहे तू करने चला। ऋणानुबंधन, ये तुम सब जानने लगे हैं। ये ऋणानुबंधन, ये ऋण है। कर्जा उतर रहा है तो मुस्कुराओ। कर्ज लेके नहीं मरो, सबका उतार के मरो। यहां से जाओ, सबका कर्ज जहां बैठे वहीं बैठो, लेकिन मौन करके, बोल के नहीं। सबको इग्नोर कर दो, दुनिया की हर बात को, परपंच को। कुछ भी आप विचार करते, विचार करना तेरा कोई धर्म नहीं है। संसार के विषय में विचार करना कोई तेरा धर्म नहीं है। पर विचार एक करो, क्या सत्य है, क्या सच, ये विचार दो। जो सच है सबको अच्छा लगता है। तुम कहते हैं हमें झूठ पसंद नहीं है, सच पसंद है। लेकिन संग दोस्त तो तुम्हारा झूठ का ही है। तो ये याद रखो, किसका संग कर रहे हैं? झूठ का। झूठ की बात में तुम फंस जाते और सच की बात में तुम भूल जाते कि सत्य क्या है। जो सत्य है उसे भूलो नहीं, और असत्य को कोई तूल मत दो, मूल नहीं दो। उसकी वैल्यू ही क्या है तुम्हारे सामने? सत्य के सामने असत्य की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन उसको हम वैल्यू दे के दे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं। इसलिए साधु संत संत मंडली में ही रहते हैं। क्योंकि अभी कितना सुना तुमने, उनका संग किया नहीं कि रंग चढ़ गया। सारे समय का सत्संग क्यों बताया गया? कोई बताएगा? सुबह के सारे फटाफट उठो, 4 बजे सब फिनिश करके सत्संग निकल जाओ। फिर उसके बाद कितने टाइम जाओ? फिर खाना पीना का टाइम, तब जाओ। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। सारा समय एक बगल में बैग और उसमें पोथी, है ना? भजन कीर्तन जो भी हैं तुम्हारे, है ना? जिसको जिस चीज की जरूरत, दवाइयां है खाने वो डाल लो, बोतल में पानी डाल लो, भूख लगे तो 2 रोटियां डाल लो उसमें। किसी की किसी से जरूरत है, जब इसको जरूरत लगे उसे खिला दो, गाड़ी से काम लो। और जब सत्संग के लिए तुम जाओगे वहीं जहां सत्संग होता है, जहां इस गुरु के वचनों का महत्व होता है, और वहां बैठ के भी भजन करो, बातें नहीं, ज्ञान की चर्चा करो। अभ्यास में बना रहे, अभ्यास के लिए निकलते हैं संत। ये नहीं जाते फलाने के घर जाएं, चलो चाय पानी नाश्ता करेंगे और बैठेंगे गप सड़ाके करेंगे। ये तुम्हारी बेईमानी है। परमात्मा को सब पता है। तुम अपना जीवन बनाने निकले या घर घर ऐसे ही मौज उड़ाने निकले, ये भी याद रखो। अब तुम्हारी यहाँ चाय है या नहीं है, निरीक्षा होके निकलो। तुम्हारी व्यवस्था पहले से लगा के रखे, जहां पहुंचोगे तुम्हारी व्यवस्था पहले हो जाएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उसमें हट भी नहीं, नहीं 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 मुझे नहीं खाना, मेरे गुरु ने मना किया।
गुरु ने मना किया इसलिए, लेकिन अपना विवेक नहीं है। गुरु कुछ नहीं मना करता है, पर अंदर से ये देखो क्या निरासक्त है, कहीं इच्छा तो नहीं है। और इच्छा रख के निकलोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1-2 बार हमने आपको उदाहरण दिया भी है ना। इच्छा है तो भूख रह जाओगे, मिलेगा नहीं। इससे बढ़िया तुम सुबह उठ के बना लो, समझ गए। तो भगवान तुम्हारी इच्छा को भी मिस करता है, तुम निरीच्छा रहो। जब ये लोग चले गए एक बार, तो उनके रोज रोज ये मानते नहीं, क्या बना के करें, चलो चलते हैं इधर, अब नहीं बनाएंगे। तो जहां जहां गए तो खाने को मिले ही नहीं, क्योंकि संग में इच्छा ले गए थे, आलस कर रहे थे। और प्रमादी भगवान को पसंद नहीं है। एक के लिए तो भिखारी बनेगा, इतना बहुत कुछ घर में पड़ा होगा, खा सकता है। अगर यही तभी तो बोला अपने घर से खा के निकलो तो हर जगह थाली मिलती, और जब खा के नहीं निकलते तो कहीं। तो भगवान का भजन अपने साथ निरंतर रखो, बाकी कोई चीज नहीं है तुम्हारे साथ रहने योग्य है। इस गाड़ी को देना होगा तो उसकी मर्जी, और नहीं देना होगा तो उसकी। इतने निरीच्छा हो जाओ, किसी को भला बुरा नहीं कहो। देखो बेवकूफ है, समझ नहीं है, इतनी भी अकल नहीं थी, ऐसे कर लेती वैसे कर लेती। लेकिन तुम्हें अकल होना चाहिए, कोई भी तुम्हारे यहां आए अतिथि स्वागत करो, दूसरे की अकल को ना देखो। हर व्यक्ति यहां बैठने वाला ये समझ आ जाएगी तो बस। हर किसी को, कोई भी तुम्हारे ग्रस्त में आए तो क्या जानो भगवान आया, संबंधी नहीं। अंदर में भाव भगवान, मुख से नहीं बोलो कि भगवान, फालतू में अपना जो है एनर्जी लॉस करते हो। अंदर में भगवान है नहीं, होठों पे भगवान आओ बैठो, भगवान आओ बैठो, पागलपन के काम। अंदर में भगवान तुम्हारे रहे। अभी नहीं मोतियों के सदृश सूत, जो सूत है उसकी बहुत महिमा है, सूत जी की। उसमें मणियां पड़ी हुई हैं, मड़के, पर सूत नहीं दिखाई देता। कौन दिखाई देता? मड़के दिखाई देते, सूत नहीं। यहां गुरु कहता मड़कों पे नजर नहीं, किस पे? सूत पे नजर हो। तो सब कहते माला है माला है, सूत कोई नहीं कहता। ऐसे फलाने हैं, डिमाके हैं, ये है वो है, बेटा है बहू है, ये सब महल है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब दिखाई देता है। ये किसके? सत्य के आधार पे, परमात्मा के आधार पे सब दिखाई पड़ रहे हैं, भास रहे हैं। तो यही तो दिख रहा है सबको, सूत को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखता। अगर वो सूत टूट जाता है तो माले भी, जो मणियां थी, मड़के वो बिखर जाते, बिखर जाते। तो फिर बीनने में कितना, कहीं मिलते हैं कहीं नहीं भी मिलते हैं, समय निरर्थक जाता है। अगर सूत को तुमने समझ लिया तो मड़के तुम्हारे बिखरेंगे नहीं, बिखर पाएंगे। परमात्मा के आधार पर यह सृष्टि है। जो भी तुम्हें भास रहा है, अच्छा बुरा, सही गलत, छोटा बड़ा, उसके आधार पे। तो उसके आधार पे जो टिका है तो उसका क्या मतलब? जो है परमात्मा के आधार पे ही टिका है, तो उसका आधार ले लो। तो मणकों का आधार लेंगे या फिर सत्य का आधार लेंगे या सूत का आधार लेंगे? आधार में किसका लेना है? सत्य का। और हम बार बार बहक जाते हैं, काबू में नहीं रहता ये घोड़ा, फिर बहक जाते हैं, भ्रमित हो जाते सुन सुन के भी कि ये सत्य है कि ये सत्य है। सत्य तो भाई ये लगता है, ये भी तो जरूरी है, वो भी तो जरूरी है। गुरु कहता कुछ भी जरूरी नहीं। तुम्हारा धर्म स्वधर्म आत्मा, आत्मा तुम्हारा धर्म है, और आत्मा का क्या मेरा क्या तेरा, कुछ है? भजन भी सब गाते हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। है नहीं, लेकिन फिर भी मान के जब चिड़िया की तरह घोंसला बनाती है
रात्रि में आती है, बसेरा करती है, रैन में रात्रि में, और आके सुबह फिर फुर उड़ जाती है। ईमानदारी है उसके अंदर। लेकिन हम सुबह से रात्रि तक उस घोंसले में बैठे रहते हैं, माया रूपी घोंसले में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, है ना। वो चुना बिना के खुद भी फुर उड़ रहा है, उसके बच्चे भी उड़ जाते हैं। ये ट्रेनिंग है उसकी। लेकिन आज हम सबको भी तो ट्रेनिंग दे रहा है। जब तक इधर चले हो आए हो तो बैठने का नाम नहीं लेना। चले हो तो चलते ही रहना, बैठने का नाम नहीं लेना। निरंतर चलते रहो अभ्यास में। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। ये पॉइंट पकड़ लिया करो। उसके हर खुशी मिल जाएगी, लेकिन तुम खुशियां जोड़ने में लग जाते। खुशी कितनी देर की है, आई और गई। हर खुशी मिल जाएगी। जो जो तुम्हारी इच्छा है वो अनभिज्ञ नहीं है। जो तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम्हारी नीड है, वो देगा। जब तुम जानते हो कि पति मेरी पूरी इच्छा करेगा, वो हमको देगा। संसार का पति, उस पर विश्वास है, तो क्या भगवान पे विश्वास नहीं है? वो तुम्हारे बहुत करीब है। वो तुम्हारे अंतरात्मा की समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन भगवान तुम्हारे अंदर की हर बात जानता है। तुम सच्चे या झूठे हैं, वो सब जानता है। तो इसलिए बड़ी सावधानी है। एक गहरा अपना चरित्र बना, निर्माण करो। सत्य के अलावा कुछ न देखो। अब ये नहीं है कि आंखें हैं तो दिखेगा नहीं, दिखेगा सब संसार में, सही गलत, पर उसको तुम तूल नहीं देते, उसको वैल्यू नहीं देते, उसमें तुम जाते नहीं, अपने अंदर नहीं रखते। सीखते हैं वहां से, जो अगला कर रहा है वो मुझे नहीं करना, अपने को उससे बचा लो। व्यक्ति कोई गया कचड़े में गिर गया, भैया संभल के चलना। तो ये दुनिया सब कचड़े में गिरी है, तो तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि हम संभल के चले। सब गटर में गड़े पड़े, गिरे पड़े। माया वाले कहाँ पड़े बताओ? गटर में पड़े। तुम्हें हंसते मुस्कुराते रहे, पर अंदर की कोई खुशी नहीं है, सब गटर में पड़े। तो तुम्हें समझ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उनसे सीखना है, सीखना है कि गटर से बचो। ये गिरे पड़े, हम यहां से ऐसे निकल जाएं तो बस तुम गटर से संत की शरण में ही बच सकते हो, हरि के नाम से ही बच सकते हो। हैं? जो सत्संग का नाम दिया है हरिओम, वो नाम से ही दिया है। जैसे राधे राधे वो कहते हैं, बोलो राधे 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 तो मुक्त हो जाएंगे। तो तुम भी हरिओम बोलो। एक ही है शक्ति, राधे शक्ति, हरिओम शक्ति, श्री कृष्णा, जो भी तुम बोल रहे एक ही है। कई लोग कहते हैं कि मंत्र ऐसे लिया जाता, मंत्र ऐसे लिया जाता, और नाम कैसे भी ले सकते हैं। तो नाम है ना, कैसे भी लो भगवान का नाम। हृदय की पवित्रता